अस्सलामुअलैकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग के इल्म में होगी ये बात कि हम चैप्टर शुरू कर चुके थे वेव्स एंड साउंड का, और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं सेम इसी चैप्टर के अंदर, वो होगा हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या होता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं एस यानी सिंपल, हार्मोनिक H और फिर मोशन SHM। ठीक है, तो SHM से घबराइएगा मत, SHM का मतलब ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, कि उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये डेफिनेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है या किस एग्जाम्पल के एतबार से आप इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं और सबसे पहले मैं आपको लिखवाता हूं डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या होगी वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इफ अ बॉडी इज सेड टू हैव सिंपल हार्मोनिक मोशन, अ बॉडी is said to have simple harmonic motion। वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होगी या सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी। कौन सी बॉडी, उसके बारे में हम आगे लिखते हैं। इफ इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, इफ its acceleration is directed towards mean position and its magnitude is directly proportional and its magnitude is directly proportional to the displacement of the body, to the displacement of the body away from the mean position, बहुत मुश्किल तरीन आपको डेफिनेशन लग रही है क्योंकि ये बेसिकली मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और एग्जैक्टली मैथमेटिकल डेफिनेशन से हम क्यों समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को लेकर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करना है, और वहां पर जो हम ड्राइव करेंगे रिलेशन, एट द एंड जो हमें रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन उस बॉडी की एक्सेलरेशन के एतबार से होगा। तभी कहा गया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन and its magnitude is directly proportional to the displacement and to the displacement of the body away from the mean position। चलिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन को पहले समझने से पहले हम आ जाते हैं बिल्कुल बेसिक पर कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। एग्जैक्टली इससे पहले मैं ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन पर बात कर चुका हूं। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन पर, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करने वाली बॉडी ही सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन यानी कोई भी बॉडी जो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती है। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती है, यानी एफर्ट्स करें एक बॉडी जो कि इनिशियली इस पॉइंट पर थी, तो ये पॉइंट हमारे लिए मीन पोजीशन हो जाएगा या फिर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला पॉइंट होगा। अब अगर बॉडी को आप डिस्टर्ब करते हो, यानी आप उस पर कोई फोर्स लगाते हो, ठीक है, फोर्स लगाते हो या फिर आप उसे डिस्टर्ब कर देते हो अपनी पोजीशन से, तो क्या होगा, अब ये बॉडी जो मूव करेगी पहले जाएगी टू एंड फ्रो, ठीक है, थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएगी, देन फिर दोबारा रिटर्न बैक होगी टू द मेन पोजीशन, और फिर जितना इस तरफ गई थी उतनी ही इस तरफ मूव करेगी। तो इसको कहते हैं इर्द गिर्द मूव करना, टू एंड फ्रो मोशन होना, बैक एंड फोर्थ मोशन होना। बैक एंड फोर्थ का नाम बैक एंड फोर्थ से भी डिफाइन किया जाता है, बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है,
अब यहां जो एग्जांपल्स हम कंसिडर करते हैं वो भी थोड़ा सा समझ लो कि बेटा एग्जांपल्स मैंने कौन से ली थी कि हमारे पास एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम की, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, और इसके अलावा मास कनेक्टेड स्प्रिंग, मास कनेक्टेड स्प्रिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं जिस पर हम इनकी डेरिवेशन भी हम करेंगे। एग्जैक्टली सिंपल पेंडुलम या मास कनेक्टेड स्प्रिंग के अंदर जो है वो जो बॉडी होती है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही होती है। अब वहां जब सिंपल पेंडुलम हो गया या मास कनेक्टेड स्प्रिंग के अंदर जब आप एट द एंड थ्रू आउट जब इस डेरिवेशन को परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, वहां जो एक्सेलरेशन होगी, वहां जो बेटा एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस जानिब होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और साथ साथ ये कहा गया कि जो उसका मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एक तो बात की गई एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने नहीं समझा, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बेसिक डेफिनेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को काफी डिटेल में समझाया है, ठीक है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। इस वजह से हम यहां माइनस कंसीडर करते हैं। तो ये है आपके पास जहां कहीं आपको ये रिलेशन मिलेगा किसी भी डेरिवेशन में कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, वो बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करें और उसके बाद हम डेरिवेशन पे जाते हैं सिंपल पेंडुलम की, और वहां हम प्रूव करेंगे इस बात को कि वाकई एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह माइनस एक्स के बराबर होता है, और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो किस तरह एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जल्दी से इसे कॉपी करें। ओके, तो अब जो मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बताई थी उसके साथ आपने एक क्लोजिंग एड में करनी है, और जो आपके पास पूरी एक डेरिवेशन जो मैंने लिखी है, प्रूव दैट द मास कनेक्टेड स्प्रिंग और एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उस वीडियो को बिल्कुल अलग रखिएगा, ठीक है। शुरू कर रहा हूं। ओके बेटा, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो अब हम जो एग्जाम्पल, इसकी जो डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं, ताकि उस एग्जाम्पल के एतबार से हम इस चीज को समझ सकें कि वाकई जो है एक्सेलरेशन किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के, और कोई भी बॉडी जो है वो किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, उसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।